अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो पहला क्वेश्चन है कि द कलेक्शंस ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमें बताना है कि जो कलेक्शन है मंथ के नेम का और जिनका नाम जे से स्टार्ट होता है क्या वो सेट है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये बिल्कुल है सेट। और ये लिख दिया मैंने। मान लो वो सेट ए है तो उसमें कौन कौन जे से स्टार्ट होते हैं, जनवरी और जून और जुलाई, ये 3 महीनों के ना जो नाम होते हैं ये जे वर्ड से स्टार्ट होते हैं। अब नंबर 2 क्वेश्चन था कि द कलेक्शंस ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो आप लोगों ने पढ़ा है, इससे पहले मैंने बताया था कि जो मोस्ट टैलेंटेड वर्ड होता है ये वेल डिफाइंड नहीं है। मोस्ट टैलेंटेड जो है हर किसी के लिए अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। किसी के लिए कोई मोस्ट टैलेंटेड होता है, किसी के लिए कोई मोस्ट टैलेंटेड होता है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए सेट नहीं है, सेकंड वाला सेट नहीं है। वो जस्टिफाई योर आंसर में यही लिखेंगे हम कि भाई मोस्ट टैलेंटेड जो वर्ड है वो वेल डिफाइंड नहीं है। मोस्ट टैलेंटेड वर्ड इज नॉट वेल डिफाइंड। अगला था ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो बेस्ट बैट्समैन नाम की भी कोई चीज़ नहीं होती है मैथमेटिक्स में, ठीक है। इसलिए ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो क्या नहीं बनेगा, इसका सेट नहीं बनेगा। उसके बाद अगला है द कलेक्शंस ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। जितने भी लड़के आपकी क्लास में पढ़ते होंगे वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। तो इसलिए वो जो है सेट है, ठीक है। नेक्स्ट, द कलेक्शंस ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो 100 से नीचे के जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो भी वेल डिफाइंड कलेक्शन है, उनका जो है उनका सेट बनाया जा सकता है, इसलिए वो सेट है। 1 से लेकर के वेल डिफाइंड कलेक्शन है, 1 से लेकर के 1 2 3 डॉट 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 100 तक ऐसे करके लिख देंगे सेट। इसको नाम दे देते हैं सेट को कुछ एन से दिखा दो तो है ये। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ए कलेक्शंस ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। अब मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हुए हैं उनका एक कलेक्शन बनाना, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है भाई। उस कलेक्शन में जितनी भी बुक्स आएंगी वो रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र होंगी, तो वेल कलेक्शन है, इसलिए सेट है ये। अगला है द कलेक्शंस ऑफ एन इवन इंटीजर्स। तो कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स ये भी जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन है। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि वो क्या होना चाहिए, इवन इंटीजर होना चाहिए। तो इवन इंटीजर जो है ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए सेट है। उसके बाद जो 8th वाला पार्ट है इसमें लिखा हुआ है कि द कलेक्शंस ऑफ द क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो वेल डिफाइंड है, आ रहा समझ में। तो उनका जो कलेक्शन होगा वो सेट होगा, तो ये सेट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। जा सकते हैं तो मोस्ट डेंजरस वर्ड जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए जो है मोस्ट डेंजरस एनिमल्स का जो कलेक्शन होगा वो हर किसी के लिए अलग अलग होगा, तो ये जो है सेट नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये सेट दे रखा है इसने। और वो कह रहा है कि इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल्स बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू द ब्लैंक स्पेस। तो ये कर रहे हैं, देखो जरा। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ए सेट दे रखा है, ये लिख दिया मैंने। तो वो पूछ रहा है कि तुम्हें जो है ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इनमें या तो बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ये इन दोनों में से किसी एक को लगाना है। तो अगर यहाँ पे हम देखें पहला वाला क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है 5 और डैश डैश, तो हमें देखना है कि 5 जो है बिलोंग करता है ए से या नहीं करता, या 5 एलिमेंट है या नहीं है। ये एलिमेंट का भी सिंबल है, तो 5 एलिमेंट है सिंबल, तो लगा देंगे इसको 5 एलिमेंट है। 8 नहीं है तो इसको नॉट कर देंगे। 0 भी नहीं है तो ऐसे बनाओ और नॉट बिलोंग्स टू का लगा देंगे। 4 है तो बस इसको ऐसे करके लिख देंगे। 2 भी है, और 10 नहीं है तो 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। तो ये हो गया कोई, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन था ये, इसमें लिखा हुआ था कि a इज इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज दैट x इज एन इंटीजर। एक तो x इंटीजर होना चाहिए, एंड कैसे इंटीजर है ये, -3 से लेकर के 7 तक होना चाहिए। तो इसको हम लिख देंगे a इज इक्वल टू, लिखना शुरू करो। यहाँ पे तुम देख रहे हो -3 इंक्लूड है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3, फिर -2 -1 0, और कहाँ तक लिख देंगे, 7 तक। 1 2 3 4 5 6 7 तक नहीं लिखेंगे, 6 तक लिखेंगे, क्योंकि 7 इंक्लूड नहीं है। वो कह रहा है 7 से छोटे इंटीजर होने चाहिए। तो बस ये हमने जो है किस फॉर्म में लिख दिया, ये रोस्टर फॉर्म में आ गए। अब है थर्ड का सेकंड पार्ट। थर्ड के सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि बी एक सेट है, b इज इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज दैट
x इज एन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो b जो है उन सभी नेचुरल नंबरों का सेट है जो 6 से छोटे हैं। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 और 5 तक लिख देंगे, तो ये सेट b आ गया। ऐसी जो थर्ड है उसमें वो कह रहा है कि c इज इक्वल टू x और implies that x is a 2-digit natural number such that the sum of digits is 8। इसमें जो है एक 2 डिजिट का नंबर है और उसका सम क्या होना चाहिए? 8। तो देखो ऐसो को लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले 17 है, देखो जैसे पहला नंबर 17 हो जाएगा। तो जो 17 है क्योंकि इसको 1 और 7 करके कितना आ रहा है? 8। तो यहीं पे शुरू कर देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे से लिख रहा हूँ c इज इक्वल टू पहला नंबर आ गया 17, ऐसे करके यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। 1 और 7 कितना होता है? 8। तो वो कह रहा है 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए और ऐड करके जो है 8 आना चाहिए। तो ये बिल्कुल ठीक है पहला। अब क्या करो, दूसरा नंबर हो जाएगा 26। कैसे पता चला मुझे? इसको एक नंबर बढ़ा दो और इसको एक नंबर कम कर दो, तो 26 आ गया। बस ऐसे ही जो है इसको एक नंबर बढ़ाएंगे, इसको 3 लिख देंगे और इसको कितना लिख देंगे? 5, तो 35 आ जाएगा अगला। इसको एक नंबर बढ़ाओ 4 और ये इसको एक नंबर कम कर दो तो 44 हो गया, अगला नंबर हो गया 44। 44 के बाद अब 4 को एक नंबर बढ़ा दो तो ये आ जाएगा 5 और यहाँ इसको एक कम कर दो तो 53। बस इस तरह से लिखते चले जाओ। तो 53 के बाद अगला आ जाएगा 62, अगला आ जाएगा 71 और 80 भी आ जाएगा। यहाँ पे 8, इसकी जगह में 7 की जगह में 8 और 1 की जगह में 0। तो ये नंबर है, ये वो नंबर है जो 2 डिजिट के हैं और कितना है इनका जो डिजिटों का सम है वो 8 आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में d इज इक्वल टू है x implies that x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो d जो है वो ऐसे प्राइम नंबरों को सेट है जो 60 को जो है क्या कर देते होंगे? डिवाइड कर देंगे। तो करो इसके प्राइम फैक्टर ही कर देता है। पहले 2 3 जा 6, 30 आ गया। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। फिर किससे जा रहा है ये? 3 से। 3 5 जा 15। तो हम देखते हैं ये प्राइम फैक्टर आ गए इसके। तो कौन कौन डिवाइड कर रहा है इसमें? 2 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर और 5। तो इसके सेट बनेंगे 2 3 और 5। ये हैं वो प्राइम नंबर जो 60 को जो है डिवाइड कर देते हैं। अगला जो 5th है, e इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये जो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें जितने भी लेटर्स आ रखे हैं इनका सेट लिखना है। तो हम इसमें यहाँ पे लिखो e इज इक्वल टू और सबसे पहले t आ रखा है तो t को लिख दो, करली ब्रैकेट के अंदर t कॉमा लगा दो। फिर उसके बाद r i g लिखो इसको, r कॉमा i फिर g। फिर उसके बाद किसको लिख देंगे? o। फिर उसके बाद n को भी लिख दो, n भी लिख दिया। फिर उसके बाद जो है o आ गया। तो o एक बार लिखा हुआ है तो इसमें रिपीटिशंस नहीं करना चाहिए। तो एक बार o आ गया तो इसको लिखने की जरूरत नहीं। उसके बाद m है, m नहीं आ रखा तो m को लिखेंगे m। फिर उसके बाद e है तो e अभी नहीं लिखा हुआ, e को भी लिखेंगे। फिर t r और y है तो t लिखा हुआ है, r भी लिखा हुआ है, केवल y छूट गया तो y को लिख देंगे बस। तो ये जो है ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसके लेटर का क्या आ गया? ये सेट। अब एक लास्ट पार्ट है इसका 6th वाला, इसको भी देखो जरा। 6th पार्ट में लिखा हुआ है इसने कि f इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो अब ये जो बेटर है BETTER, इसमें जो लेटर आ रखे हैं इन लेटरों का एक सेट बनाना है और इसको f से लिखना है। तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक तो पहले सबसे पहले b आ जाएगा, फिर कॉमा लगाओ e भी आ जाएगा। 2 t हैं उनमें से एक t को लिख देंगे, e ऑलरेडी आ रखा है, केवल क्या आएगा? r। तो ऐसे करके लिख देते हैं। तो कभी भी किसी भी वर्ड के लेटरों का अगर सेट बनाना हो तो एक चीज़ ध्यान रखनी है उसमें कि एक तो जो रिपीट हो रखे हैं जो लेटर उनको जो है बार बार नहीं लिखना, बस केवल एक ही बार लिखना है बस। तो आराम से लिख सकते हैं हम इसको सेट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4th है, 4th का फर्स्ट पार्ट है। इसको हमें इस सेट को जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है इसने। तो 3 6 9 12 इनको देखना है हमको। तो इसमें पता करो कि ये जो है इसकी मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या लिखते हैं? प्रॉपर्टी को लिखते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? तो हम देखते हैं मल्टीपल है ये 3 के। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख देंगे, इसको ए सेट मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ए और x और इम्प्लाइज दैट क्या है, क्या इम्प्लाइज करता है कि x इज मल्टीपल ऑफ 3। ये मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3। x इज ए मल्टीपल ऑफ 3। अगर केवल इतना लिख के छोड़ देंगे तो मल्टीपल ऑफ 3 तो फिर 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और भी आता रहेगा।
तो अब इसको जो है हम क्या कर देंगे, इसको केवल यहां तक 12 तक लिखना है, तो हम लिख देंगे एंड x इज इक्वल x लेस देन और इक्वल टू 12। 12 से जो है बड़ा नहीं होना चाहिए, 12 और 12 से छोटा होना चाहिए, तो बस ये लिख दिया। तो अब हम अगर इसको फिर से दोबारा से रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यही आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में था 2, 4, 8, 16 और 32, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो हम देखते हैं ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये क्या है 4 2 जा 8, फिर 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 आ रहा है। इसका मतलब ये 2 की पावर 1 है। यहाँ पे हम देखें तो ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 की पावर 3 है, यहाँ पे ये 2 की पावर 4 है, ये 2 की पावर 5 आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है। तो ये 2 की पावर है, तो इसको लिखने के लिए हम ऐसे करके लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल टू b, मान लेते हैं सेट को b, और यहाँ पे लिखो x और इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, ऐसे करके लिख दिया। और ये 2 की पावर n को डिफाइन कर दो, n कहाँ से स्टार्ट है 1 से लेकर के 5 तक, तो हम लिख देंगे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n जो है नेचुरल नंबर है, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 से, तो 1 से स्टार्ट होते हैं। एंड n लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए 5। भाई इसको बॉन्ड भी करना है, इससे आगे नहीं होना चाहिए, 32 तक ही है ना, तो बस ऐसे करके लिख देंगे हम। अब आ जाओ नेक्स्ट, अगला ये थर्ड वाला है, इसको भी जो है रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये 5 है, फिर 25 है, फिर 125 है, तो ये 5 की पावर आ रहा है ऐसे, 5 की पावर 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर 5 की पावर 3, फिर 5 की पावर 4, ऐसे करके आ रहा है। तो इसको c मान लेते हैं, ये है c इज इक्वल टू, बिल्कुल इसी की तरह लिख दो। यहाँ पे लिख देंगे हम x इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 5 की पावर n। यहाँ पे 2 की पावर n था इस वाले क्वेश्चन में, इसमें 5 की पावर n लिख देंगे। तो 5 की पावर n और कॉमा लगा के यहाँ पे लिख देंगे कि भैया n जो है बिलोंग्स टू n, मतलब n नेचुरल नंबर है, और एंड कहाँ तक था ये 4 तक, तो n की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 4 है। तो ये जो है थर्ड पार्ट है इसको। अब क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, इसमें लिखा हुआ है 2 4 6, तो 2 4 6 इसका मतलब 2 4 6 8 10 ऐसे करके ये इवन नंबर है। कैसे नंबर है इवन नंबर। तो यहाँ लिख देंगे हम, ये इसको d मान लो, d सेट है। यहाँ पे लिखेंगे x इंप्लाइज दैट x इज ए, तो इवन नेचुरल नंबर लिख देंगे इसको, बस हो गया है। ये जो है काफी आगे तक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है क्या है इवन नेचुरल नंबर है। अगला क्वेश्चन है 1 4 9 और 100 तक दे रखा है इसमें। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये तो 1 का स्क्वायर है, दूसरा वाला ये 2 का स्क्वायर है, और ये 3 का स्क्वायर है, और डॉट 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 ये 10 का स्क्वायर है। तो ये हम देखते हैं कि ये जो है, ये जो सेट है ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर के स्क्वायरों का सेट है। तो इसको e मान लेते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे हम e इज इक्वल टू x, और implies that x is a natural square number। x is a x is a natural स्क्वायर नंबर। ठीक है, यहां पे लिख देंगे x इंप्लाइज दैट x इज ए नेचुरल स्क्वायर नंबर, एंड x जो है क्या होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू किससे कम होना चाहिए 10 स्क्वायर से, यानी कि यहाँ पे 100 भी लिख सकते हो तुम, 100 ऐसे करके, तो हो गया ये। इसको और अगर अच्छी तरीके से लिखना चाहते हो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इज इक्वल टू x इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, ऐसे करके लिख सकते थे, और n बिलोंग्स टू n, ये नेचुरल नंबर है, और कॉमा लगा के n जो है क्या होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू 10। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम कि x इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर, और n क्या है n नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू जो है क्या होनी चाहिए लेस देन और इक्वल टू 10 होनी चाहिए। तो तुम देख रहे हो लास्ट वाला जो है 10 का स्क्वायर ही था, तो 100, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको जैसे ठीक लगता है वैसे लिखो। अब है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जो 5th का फर्स्ट पार्ट है इसमें लिखा हुआ है कि a इज इक्वल टू एक्स इंप्लाइज दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो x इसको लिख देंगे हम
a इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 और डैश डैश करके ऐसे करके ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा, तो ऐसे करके लिख देते हैं। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में कह रहा है वो कि b इज इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज दैट x इज एन इंटीजर, और ये इंटीजर ऐसा होना चाहिए कि -1/2 से लेकर के 9/2 तक, -1/2 से लेकर के और 9/2 तक के बीच में होना चाहिए, ये ऐसे करके है। ये जो x की वैल्यू है ये -1/2 से लेकर के 9/2 तक होनी चाहिए। तो पहला जो इंटीजर आएगा -1/2 से लेकर के 9/2 के बीच में वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे हमें मालूम है यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे -1 और यहाँ पे 1 आएगा। तो ये -1/2 होता है, ये 0 और इसके बीच में आता है, यहाँ पे कहीं पे होगा -1/2 ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब इससे पहला वाला इंटीजर कौन है, 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, फिर आएगा 1, फिर आ जाएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4, फिर 5 आएगा, लेकिन 5 जो है फिर 9/2 से बड़ा हो जाएगा, तो 4 तक आएगा। दरअसल इसको अगर तुम कैंसिल करोगे तो ये कितना है, 2 4 जा 8, 4.5 है ये, तो 4.5 से बड़ा नहीं होना चाहिए इंटीजर, तो 4 इसका मतलब इंक्लूड होगा, ठीक है, 5 नहीं आएगा। तो यहाँ तक आ गया, ये था फिफ्थ का सेकंड पार्ट। अब देखो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में इसने लिखा हुआ है कि c इज इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज दैट x इज एन इंटीजर और x स्क्वायर लेस देन और 4 ऐसा होना चाहिए, और x इंटीजर है, तो हमें ऐसे इंटीजरों की वैल्यू निकालनी है जिनका स्क्वायर 4 या 4 से कम होता हो। तो देखो ऐसे इंटीजर कौन होते हैं, एक तो 1 है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, एक 2 है, 2 भी आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 4 के बराबर और 4 से कम होना चाहिए। और इसके अलावा -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और -2 का स्क्वायर भी कितना होता है 4 होता है, और एक है 0 का स्क्वायर जो है क्या आता है, 0 का स्क्वायर कितना होगा 0, भाई 0 भी इंटीजर है, तो 0 ये नंबर आएंगे। वो कह रहा था एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 या 4 से कम होनी चाहिए, और एक्स क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, तो एक्स, तो ये वैल्यूज आ रही है इसमें, तो ये आएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे c इज इक्वल टू, सबसे पहले लिखेंगे हम, इसमें आ रहा है हमारे पास -1, -2, फिर 0 और 1 और 2, तो ये आ गया c। ये ऐसे नंबर हैं जिनका स्क्वायर क्या होगा 4 या 4 से कम होगा। उसके बाद कोई भी जो इंटीजर अगर हम लेंगे तो उसका स्क्वायर 4 या 4 से ज़्यादा आएगा, ठीक है, 4 से ज़्यादा आ जाएगा उसका। तो ये जो है फिफ्थ का थर्ड का आंसर। अब है फिफ्थ का फोर्थ पार्ट, इसमें लिखा हुआ है d इज इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो एक वर्ड है LOYAL, लॉयल, इसमें जो है इसका वो बनाना है हमको, क्या सेट। तो यहाँ पे L है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम L, फिर कॉमा लगा के O आ जाएगा, फिर कॉमा Y और A, और L को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, L आ गया है तो ये आ जाएगा। तो ये है फोर्थ। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फिफ्थ पार्ट, इसमें लिखा हुआ है E इज इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज दैट x इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो यहाँ पे मैंने महीनों के नाम लिखे हुए हैं, जनवरी जो है 31 का जाता है तो ये नहीं आएगा। वो कह रहा है कि जिसमें 31 डेज आते हैं, जिनमें 31 डेज नहीं आते उनको लेना है। तो फरवरी 28 और 29 की जाती है तो फरवरी को लिखेंगे इसमें, फिर मार्च ये 31 का जाता है इसको नहीं लिखेंगे, अप्रैल को लिखेंगे, मई को नहीं लिखना, जून को लिखेंगे, जुलाई को नहीं लिखना, अगस्त को भी नहीं लिखना, सितंबर आएगा, अक्टूबर को नहीं लिखना है, नवंबर को लिखना है, ठीक है, और दिसंबर फिर से नहीं आएगा। तो कौन कौन से महीने आ रहे हैं, फरवरी आ रही है तो यहाँ पे लिख देंगे फरवरी, फिर कौन सा आ रहा था फरवरी के बाद अप्रैल, तो यहाँ पे अप्रैल, फिर उसके बाद आ रहा है हमारे पास जून, तो जून लिख देंगे, जून के बाद आ रहा है हमारे पास सितंबर, तो यहाँ पे सितंबर आ जाएगा, और फिर नवंबर, ठीक है, सितंबर और नवंबर। तो ये है वो महीने हैं जिनमें जो है 31 डेज नहीं आते। तो ये था ई, और फिफ्थ का फिफ्थ पार्ट था ये। तो अब आ जाओ सिक्स्थ पार्ट में। अब है फिफ्थ का सिक्स्थ पार्ट, इसमें लिखा हुआ है कि f इज इक्वल टू एक्स इम्प्लाइज दैट x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स k। तो इसका मतलब हमें जो k से पहले वाले जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं वो लिखने हैं। तो पहला कॉन्सोनेंट्स कौन है, पहला लिखेंगे हम, a आएगा नहीं क्योंकि a जो है वॉवल्स है, तो b से शुरू होगा, b, फिर लिखेंगे c, फिर d, फिर e वॉवल्स आ जाता है इसको नहीं लिखेंगे, e के बाद आएगा f, फिर आएगा g, फिर आएगा h, फिर i नहीं आएगा, फिर आएगा j, और फिर k आ गया ना लिख लेते हैं k से पहले वाले। तो ये क्वेश्चन 5 का लास्ट पार्ट था। अब तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट
डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। तो एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है और दूसरी तरफ रोस्टर फॉर्म में। तो हमें इन सेटों को जो है मैच करवाना है। तो पहला जो क्वेश्चन है फर्स्ट, वो लिखा हुआ है 1 2 3 और 6। तो ये 1 2 3 6 किससे मैच होगा? तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जो 1 2 3 6 है, इसका जो आंसर आएगा वो सी है, फर्स्ट का सी। उसमें लिखा हुआ है कि x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो ये जो जितने भी नंबर हैं ये जो है डिवाइजर हैं किसके? 6 के। भाई 1 भी डिवाइड कर देता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है और 6 भी कर देता है। तो फर्स्ट का सी है। सेकंड वाले में अगर हम आए तो सेकंड है 2 और 3 लिखा हुआ है और इसका जो है ए आएगा। x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो एक तो प्राइम नंबर होना चाहिए और 6 को डिवाइड करना चाहिए। तो 6 को 2 और 3 डिवाइड कर देते हैं। अगला है थर्ड वाला, इसमें लिखा हुआ है MATHEICS, ठीक है। तो इसका जो होगा इस साफ साफ पता चल रहा है, इसका थर्ड का डी है, मैथमेटिक्स एक ही वो है। तो ये जो सेट है ये मैथमेटिक्स में जो लेटर्स हैं उनका सेट है ये। और अब है फोर्थ में लिखा हुआ है 13579। तो 13579 क्या है? ये जो बच गया। और क्या बचा हुआ है? बी बच गया है केवल। बी किसी के साथ अभी जो है क्या नहीं हुआ? कनेक्ट नहीं हुआ। तो बी क्या है? x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो इसका जो है बी आ जाएगा। ये सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर है जो 10 से छोटे हैं। तो ये थी एक्सरसाइज 1.1, बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी, आराम से सॉल्व हो सकती है। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आप लोगों की हेल्प करने की। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।